जुलाई 1959 को उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के एक गांव मोहनपुरा में हुआ। संदेह आपको ही जाता है। मुआयना फरमाने के बाद वापस लौट आए। नमाज मुमताज मुआयने की गाड़ी JK 02PA 4719 आगे रुकी। ब्रिगेड कमांडर ने मधु की और इजाजत मांगी कि जनाब हम सब खड़े होंगे। ये लम्हा है रस्ते हल्के वफादारी का। Honest in every action for sacrifice and valor in the service of mankind. The oath will be administered by चाहता हूँ कि मैं आईने हिंद का वफादार रहूंगा। मैं देश और लोगों के कहीं अपने फराइज की सरंजामदही में अपनी जान तक नुशावर करने के लिए तैयार रहूंगा। कानून लागू करते वक्त बगैर किसी खौफ और ईमानदारी से अपना फर्ज मैं अपने अमल और रफ्तो-जबर से पुलिस फोर्स के वकार को दोबारा करूंगा। टिकट लाइन चलने का हुक्म। प्लाटूनों के निकट कॉलम में प्लाटून 1 इस्लामी मंच से गुजरेगा। पहले से नंबर 1 प्लाटून आगे 3 के कॉलम में दाहिने चलेगा। सारी परेड दाएं मुड़ गई। कल बड़ी सबसे खूबसूरत स्टार परेड अपने नए रंग में कदम से कदम मिलाने को बड़ी और सबसे आगे इस खूबसूरत स्टार परेड के कमांडर प्रवेश अधिवास के लेकर उनकी हमरा परेड के लेवल कमांडर प्रवेश अधिवास के कौन से Deputy MP Provincial,
Adnan Haq, we shall walk hand in hand. हम चलेंगे साथ. Marching towards the saluting bell. Provincial Deputy SP Asif Mustafa, leading his platoon. Former head of Rami Manch की ओर से. मोदी साहब भी इसके ठीक पीछे आधा हुआ मार्च में जनता अपने पीछे आने वाली है छठी टुकड़ी समाज के पूरे सदस्य निवासी अंजना आगे बढ़ती हुई इसके ठीक पीछे सातवां दस्ता आगे बढ़ता हुआ समाज करते हैं सदस्य निवासी राजीव शाह कदम से कदम मिलाने दुनिया इस खतरे से भी निपटना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट जो पिछले साल आई उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पूरे देश में ज्यादातर आईपीसी के अंतर्गत क्राइम के केसेस कम हुए और कुछ केसेस जैसे आईपीसी में 302 में 1% की मार्जिनल वृद्धि हुई है, लेकिन साइबर क्राइम की कैटेगरी में 2019 की तुलना में 2020 में 11.8% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े एक प्रकार का ट्रेंड बताते हैं और आज साइबर थ्रेट सोशल हार्मनी स्वस्थ एवं खुशहाल समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सोशल मीडिया के टूल का इस्तेमाल करके सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की लगातार कोशिश हो रही है। सामाजिक अस्थिरता तथा हिंसा फैलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं वर्चुअल वर्ल्ड की इफेक्टिव मॉनिटरिंग और क्विक रिस्पांस के लिए भी आप सभी को आने वाले समय में चौकस रहना होगा। एक ऐसी समस्या है जिसका स्वरूप प्रतिदिन बदल रहा है। जिस प्रकार क्रिमिनल लैंडस्केप में परिवर्तन हो रहा है उसी प्रकार पुलिस फोर्स में भी लगातार स्किल सेट में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या कोई भी देश हो या प्राइवेट कंपनी हो, सभी एक प्रकार सभी का एक स्वर से ये मानना है कि फिजिकल सीमाओं से परे इस खतरे से निपटने के लिए फोर्स को 4th जनरेशन वॉरफेयर के लिए भी तैयार करना होगा। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि इस तरह के टूल्स का किस प्रकार बेहतर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया में सोशल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कौन उस मीडिया को किस प्रकार इस्तेमाल कर रहा है और कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसको काउंटर कैसे किया जाए, ये महत्वपूर्ण चुनौती भी आपके सामने होगी। साथियों, मैं मानता हूं पुलिस के सामने बहुआयामी चुनौतियां हैं। वर्षों से भारतवर्ष अपने पड़ोसी मुल्क द्वारा निर्यात किए जा रहे आतंकवाद का शिकार रहा है। हमारे पुलिस तथा सुरक्षा बलों के जवानों ने देश के अनेक हिस्सों में इन आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त करने में सफलता पाई है। फिर भी उससे जुड़े कुछ संगठन और उनकी आइडियोलॉजी के मुट्ठी भर संरक्षक जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देकर बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों के असीम पराक्रम से दशकों से फल फूल रहे इकोसिस्टम, इसमें से कुछ PhD हैं, MPhil, BTech, BE, MCA और यहाँ तक MBBS भी किया है। ये हमारे पुलिस फोर्स की कैपेबिलिटी को दर्शाता है। आपकी शिक्षा तथा पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग आने वाले भविष्य की तमाम चुनौतियों से निपटने में निश्चित रूप से मदद करेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, कंप्यूटर के अधिकतम उपयोग से विकास के साथ साथ पुलिसिंग के सामने एक नई चुनौती पैदा हुई है। खास करके BTech और MCA की पृष्ठभूमि से आए लोग जानते हैं सोशल मीडिया, डार्क वेब, इंटरनेट का मिसयूज करके किस प्रकार अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आतंकवाद का खात्मा करने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी वर्चुअल वर्ल्ड में चल रहे इस खतरे से भी निपटना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट जो पिछले साल आई
उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पूरे देश में ज्यादातर आईपीसी के अंतर्गत क्राइम के केसेस कम हुए और कुछ केसेस जैसे आईपीसी में 302 में 1% की मार्जिनल वृद्धि हुई, लेकिन साइबर क्राइम की कैटेगरी में 2019 की तुलना में 2020 में 11.8% की वृद्धि हुई। ये आंकड़े एक प्रकार का ट्रेंड बताते हैं और आज साइबर थ्रेट सोशल हार्मनी, स्वस्थ एवं खुशहाल समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सोशल मीडिया के टूल का इस्तेमाल करके सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की लगातार कोशिश हो रही है। सामाजिक अस्थिरता तथा हिंसा फैलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं मानता हूँ वर्चुअल वर्ल्ड की इफेक्टिव मॉनिटरिंग और क्विक रिस्पांस के लिए भी आप सभी को आने वाले समय में चौकस रहना होगा। एक ऐसी समस्या है जिसका स्वरूप प्रतिदिन बदल रहा है। जिस प्रकार क्रिमिनल लैंडस्केप में परिवर्तन हो रहा है, उसी प्रकार पुलिस फोर्स में भी लगातार स्किल सेट में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या कोई भी देश या प्राइवेट कंपनी, सभी एक प्रकार सभी का एक स्वर से ये मानना है कि फिजिकल सीमाओं से परे इस खतरे से निपटने के लिए फोर्स को फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर के लिए भी तैयार करना होगा। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि इस तरह के टूल्स का किस प्रकार बेहतर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल लोग कहते हैं